हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमनदीप सिंह। आज हम करेंगे इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड यानी बोट के आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। सिर्फ हाइप नहीं, प्योर डाटा और नंबर के बेसिस पे जानेंगे कि क्या ये आईपीओ वर्थ है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सिर्फ एक मार्केटिंग बज है। आपको मिलेगा हर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक, वैल्यूएशन टच पॉइंट्स और रिस्क का डीप समझ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंपनी बैकग्राउंड और मार्केट पोजीशन। कंपनी बैक स्टोरी समझते हैं। वोट, जो इमेजिन मार्केटिंग लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, 2016 में स्टार्ट हुआ एज ए डिजिटल नेटिव कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड। फोकस है अफोर्डेबल ऑडियो डिवाइसेस और वेयरबल्स पे, स्पेशली यंग इंडियन कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं। आज वोट इंडिया में 30 से 35% मार्केट शेयर के साथ लीडिंग एयरवेयर ब्रांड है और अपने प्रोडक्ट्स अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्टोर पर सेल करता है। कंपनी ने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर और कंज्यूमिंग डिवाइसेस में, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स ब्रॉडन हो रहे हैं। चलिए इसके रेवेन्यू ग्रोथ एनालिसिस भी कर लेते हैं। मतलब फाइनेंशियल्स के कोर पार्ट पे आते हैं। एफवाई 2024 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 3,117 करोड़ अप्रॉक्स, जो 18% ग्रोथ शो करता है पिछले साल के कंपैरिजन में। रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन डिटेल देखने पर पता चलता है कि ग्रोथ का मेजर शेयर अभी भी ऑडियो डिवाइसेस से ही आता है, विच मींस डाइवर्सिफिकेशन अभी भी अर्ली स्टेज में है। ये ग्रोथ पार्टली ऑनलाइन सेल्स और ब्रांड रेपुटेशन बूस्ट से आई है, पर कंपटीशन काफी टफ है क्योंकि नॉइज, फायरवोल्ट जैसे बड़े बड़े और न्यू प्लेयर्स भी मार्केट में हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए भी कंपनी प्लान कर रही है, पर अभी इंडिया ही हेविली डिपेंडेंट है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पे एक बात कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हेल्थ पता चलती है। एफवाई 2024 में कंपनी ने 962 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है बिफोर टैक्स, और एफवाई 2025 ने टर्न अराउंड दिखाया है 747 मिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन मार्जिन प्रेशर अभी भी है। ग्रॉस मार्जिन अभी स्टेबल है 35 से 38% के आसपास, पर हाई ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की वजह से नेट प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी थिन है, अराउंड 4 to 5%। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, पर थोड़ा और टाइम लगेगा पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो और सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन अचीव करने में। अब कंपनी का कैश फ्लो कैसा है और बैलेंस शीट कैसी है, उस पर भी नजर डालते हैं। कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एन आईपीओ स्टेज कंपनी। एफवाई 2024 में 375 करोड़ का कैश बर्न देखा गया ऑपरेशन में, ड्यू टू हाई इन्वेंट्री लेवल्स, जो ऑलमोस्ट 431 करोड़ का था, और मार्केटिंग स्पेंड्स इन पे भी। हाउएवर एफवाई 2025 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है, जो पॉजिटिव कैश फ्लो को सपोर्ट करता है। डेट इक्विटी रेशियो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है फ्रॉम 0.72 टू 0.37, जो फाइनेंशियल हेल्थ पे अच्छा इंपैक्ट डालता है। लिक्विडिटी पोजीशन भी कंफर्टेबल है विद करंट रेशियो 1.7 प्लस, विच शोज शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस इजीली कवर हो सकते हैं। अब कंपनी प्रोडक्ट मिक्स पे भी फोकस कर रही है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी रिस्क को भी एनालाइज कर रही है। तो बोर्ड का बिजनेस मॉडल अभी भी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स पे, मोस्टली चाइनीज ओईएम्स, जो कि जियोपॉलिटिकल रिस्क और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का मेजर रिस्क फैक्टर है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, बट मेजरली रेवेन्यू अभी भी एयरफोन और हेडफोन से आ रहा है। रिस्क अगर मार्केट सैचुरेट हो जाए तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। स्मार्ट वेरिएबल्स और ग्रूमिंग डिवाइस सेगमेंट ग्रोइंग है, लेकिन अभी स्मॉल कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी में बहुत एग्रेसिव है और एग्जीक्यूशन पे नजर रखनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आईपीओ स्ट्रक्चर और वैल्यूएशंस पे। आईपीओ का साइज एक्सपेक्टेड है 2000 से 2200 करोड़ के आसपास, जिसमें फ्रेश इशू के साथ प्रमोटर्स का कुछ स्टेक सेल भी इंक्लूड होगा। प्रोसीड्स प्राइमरली डेट रिपेमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होंगे, जो फाइनेंशियली पॉजिटिव है। प्रमोटर स्टेक सेल थोड़ा कॉशियस सिग्नल देता है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ाता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी 35x to 40x पी मल्टीपल तक प्राइस कर सकती है, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच है, कि क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अभी भी टाइट है। कंपेयर करें तो पेयर जैसे डिक्सन और नॉइस का वैल्यूएशन कंपैरेटिवली मॉडेस्ट है, इसलिए प्राइस नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए एग्जिट गेन्स देखने में। कंपनी के कम्पिटिटिव लैंडस्केप और फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है विद इंक्रीज डिजिटल पेनिट्रेशन और यूथ सेंट्रिक स्पेंडिंग हैबिट्स की वजह से, पर कंपटीशन काफी इंटेंस है क्योंकि मल्टीपल लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी मार्केट में है। बोर्ड को अपनी आर&डी और इनोवेशन पे फोकस करना होगा टू सस्टेन कम्पिटिटिव एज। मार्केटिंग स्पेंड हाई होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है और फ्यूचर आउटलुक के लिए रिस्पेक्ट है। एक्सपेंशन वेरिएबल्स में और ग्रूमिंग गैजेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रो ड्राइवर बनेगा अगर इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर लिया गया। इन द एंड बोट आईपी में शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इज पॉसिबल है अगर वैल्यूएशन रीजनेबल प्राइस पे आई तो। ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स हाई कंपटीशन है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन वेरी थिन चल रहा है, तो मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा है।
इनको इग्नोर मत कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट करना बेटर स्ट्रेटजी होगी, जब बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन को लेके क्लियर हो जाए और मार्जिन को इंप्रूव करते हुए थोड़ा सस्टेनेबल बनाए। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना वेट करना एक मच बेटर और सेफर ऑप्शन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, कमेंट करेंगे आप वो टाइप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मिलता रहे डाटा ड्रिवन एनालिसिस। धन्यवाद।